यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सेशन को आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन को। पर्यावरण अध्ययन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे खेल, योग व व्यायाम का सेकंड पार्ट। जैसे कि कल के सेशन में हम लोगों ने योग के बारे में डिस्कस किया था, प्राणायाम के बारे में डिस्कस किया था, व्यायाम के बारे में डिस्कस किया था। तो उसी सीरीज़ को आज हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जो फिज़िकल एजुकेशन होती है, शारीरिक शिक्षा जो होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे गेम्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में। इसमें कुछ करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है, इसमें कुछ स्टैटिक जीके आपसे पूछा जाता है, राइट। तो वही सारी चीज़ें जो है आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840, राइट। इससे व्हाट्सअप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। वन मोर थिंग, जितनी भी क्लासेस अभी तक हमारी हुई है, यूनिट 1 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें शॉर्ट रिवीजन हम लोगों ने लिया है। यूनिट 2 हम लोगों ने कल से स्टार्ट किया था, कल मॉर्निंग सेशन से स्टार्ट किया था। तो आज इसका सेकेंड पार्ट हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। सिर्फ इतना सफिशियंट नहीं है, आपको हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ना है। जो भी स्टूडेंट पहले पढ़ चुके हैं उनका एक रिविजन यहाँ पर हो जाए, इसके लिए हाईलाइट्स को लेकर आया गया है, ये जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो हर एक चीज़ को आपको डिटेल में पढ़ना है, शॉर्ट में पढ़कर नहीं निपटाना है। ये जस्ट एक रिवीजन पर्पस से हम लोगों ने क्लासेस रेडी करी है, ठीक है। और यदि आप यहाँ पर ईवीएस के नोट्स बाय करना चाहते हैं, ईवीएस का कंप्लीट कोर्स खरीदना चाहते हैं, क्योंकि आपका ईवीएस का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है इसके शिक्षण शास्त्र के साथ, राइट। 300 रुपीज़ में आप यहाँ पर कंप्लीट कोर्स बाय कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है, तो इसमें आपका कंप्लीट नोट्स रहता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे हम लोग शॉर्ट में रिविजन कर रहे हैं, यही आपकी चीज़ें नोट्स में रहती है, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अंदर आपका रहेगा 20 मॉक टेस्ट रहेंगे, है ना, जो बिल्कुल आपका बेसिक टू एडवांस चलेंगे। उसके बाद इसमें पेडागोजिकल सीरीज़ है, पेडागोजी की पूरी सीरीज़ है, उसके क्वेश्चन है, साथ ही 501 क्वेश्चन भी है जो आपके प्रीवियस जो आपके पूछे गए थे ईवीएस की एग्जाम जो हुई थी उसके अंदर, पर्यावरण अध्ययन की एग्जाम के अंदर। उसके बाद इसमें स्टैटिक जी के आपको प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि आज हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स यहाँ पर रहेगा, राइट। वन लाइनर सीरीज इसके अंदर रहने वाली है, कुछ साइंस से रिलेटेड फैक्ट यहाँ पर रहेंगे। एमपी की तैयारी आप कर रहे थे, एमपी का जीके इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। और अभी जो 20 मॉक टेस्ट की सीरीज़ हम लोगों ने दिसंबर जनवरी के मंथ में कंप्लीट करी थी, वो पीडीएफ भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहने वाली। इसी प्रकार से आपका सीडीपी का कंप्लीट बैच अवेलेबल है, सीडीपी का कोर्स यदि आप बाय करना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैथ्स पेडागोजी का कोर्स आपका अवेलेबल है और हिंदी पेडागोजी का कोर्स आपका यहाँ पर कंप्लीट अवेलेबल है, राइट। चलिए, तो प्राणायाम से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो प्राणायाम का मतलब क्या होता है? प्राण शक्ति या श्वास अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया पर नियंत्रण कर पाना ही क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है, ठीक है। मतलब प्राण शक्ति मतलब वही सांस को अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया क्या होगी? प्राणायाम यहाँ पर कहलाएगी। इसके 5 लाभ होते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क का तनाव कम हो जाना, शरीर जो है निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है, ठीक है। नियमित प्राणायाम करने से पाचन शक्ति और स्मरण शक्ति बढ़ती है। प्राणायाम से दीर्घ श्वसन का अभ्यास संभवतः होने लग जाता है, मतलब हम लोग लंबे समय तक सांस को रोक सकते हैं, राइट। तो दीर्घ श्वसन जो है उसका अभ्यास जो है धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, इससे हमारी आयु बढ़ेगी। प्राणायाम करने से क्रोध, चिंता, निराशा और भय जैसे विकार यहाँ पर दूर हो जाते हैं, राइट। कुछ बेसिक से पॉइंट हो गए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे कि ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको पता है एनसीईआरटी बुक जो होती है बच्चों को, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो, इस प्रकार के 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो वही सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिखा दिए गए। नियमित प्राणायाम करने से 2 ब्लैंक दिए गए थे कि क्या क्या होगा। पाचन शक्ति बढ़ेगी, ठीक है सॉरी, और स्मरण शक्ति यहाँ पर बढ़ती है। प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम करने से निम्नलिखित में से किस हिस्से को आपका लाभ पहुंचेगा? तो फेफड़े, जो हमारे लंग्स होते हैं, वो काफ़ी यहाँ पर मजबूत हो जाते हैं और जो ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है, जो रक्त संचरण की प्रक्रिया होती है, वो काफ़ी तेज हो जाती है। प्राणायाम हमेशा स्वच्छ एवं खुली जगह पर हमें करना चाहिए। प्राणायाम के लिए सिद्धासन या पद्मासन में बैठना ठीक होता है, मतलब जब भी आप प्राणायाम करें तो सिद्धासन या पद्मासन आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गए। अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों से पूछा जाता है ना कि लाइक जब किसी को चोट लग जाती है तो आपको क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, है ना। कई सारे बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके इसी चैप्टर से आते हैं। एक बार आपने क्वेश्चन किया था कि जब किसी के पैर में सूजन आ गई तो सबसे पहला प्राथमिक उपचार क्या होगा? तो हम लोगों ने आंसर किया था कि हम लोग उसके ऊपर बर्फ़ मलेंगे, बर्फ़ की सिकाई करेंगे, राइट। एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि ये चिन्ह किसका है? तो ये प्राथमिक उपचार का जो प्लस का निशान होता है, ये प्राथमिक उपचार का होता है, ठीक है। इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन और किए थे कि सर्प के काटने पर वहाँ पर जो है कपड़ा क्यों बांध देना चाहिए, या उस व्यक्ति को चलने क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जो जहर है वो पूरे शरीर में फैल जाएगा, इसलिए उसको चलने नहीं देना चाहिए ताकि उसकी जो रक्त संचरण की प्रक्रिया है वो यहाँ पर धीमी हो जाए,
राइट। तो इस तरीके के कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं ना, वो यहीं से बनते हैं आपके, ये जो स्पोर्ट्स के अंदर जो आपको शारीरिक शिक्षा का नॉलेज दिया जाता है ना, यहीं से। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है? दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए किए जाने वाले उपायों को प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। लाइक खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी चक्कर खाकर गिर पड़े तो उसके लिए तुरंत से उसको ज़मीन पर सीधा लेटा देना, हवा करे तथा पानी पीने के लिए उसको प्रोवाइड करें। इन्हीं सुरक्षा के उपायों को प्राथमिक चिकित्सा यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है, खेल के मैदान में प्राय किस प्रकार की घटनाएं घटती है? तो खेल के मैदान में प्राय खेलते समय छोटी मोटी चोट लग जाती है। लाइक आप खेल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप गिर सकते हैं, आपको लग सकती है। तो गिरने से हाथ पैर छिलना, हाथ या पैर में मोच आ जाना, है ना। कभी कभी क्या होता है, कुछ गंभीर चोट भी लग जाती है, लाइक हड्डी वगैरह का टूट जाना, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाना, चोट लगने से नाक से खून बहना या फिर बेहोश हो जाना। तो ये खेल के मैदान में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है। तो हमारे पास सबसे बड़ी सुविधा है कि हम लोग पहले प्राथमिक उपचार करें, है ना, और फिर उसके बाद हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेकर जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल 2 बेसिक से क्वेश्चन थे, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखना, हड्डी टूटने की स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? अगर ऐसा होता है कि हड्डी टूट चुकी है तो खेलते समय कभी कभी गिरने से हड्डियों पर अधिक दबाव पड़ने की स्थिति में वह टूट जाती है। हड्डी टूटने से वह अंग काम करने की स्थिति में नहीं रहता है। तो प्राथमिक उपचार ये कर सकते हैं, भीड़ से हटाकर खुली हवा में लाए, धैर्य देना है, सांत्वना उसको आपको यहाँ पर देनी होगी, और लकड़ी या स्टील की छोटी खपची की सहायता से टूटे अंग पर बांध दें। राइट। तो ये चीज़ें जो है हड्डी टूटने की स्थिति में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, डोपिंग किसे कहा जाता है? ठीक है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। जस्ट आपको एक बार आइडिया ले लेना है कि हाँ, इससे कोई क्विज बनता है तो आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, मतलब आपको पता होना चाहिए ये वाली चीज़ें। डोपिंग क्या है? कभी कभी खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी अपने खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कुछ शक्तिवर्धक नशीली दवाओं का सेवन कर लेते हैं, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। उसको क्या बोला जाता है? डोपिंग बोला जाता है। इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? इसके दुष्परिणाम ये होगा कि उनकी शारीरिक क्षमता जो है वो कम होने लगेगी। उस टाइम तो वो खेल के मैदान में अच्छा प्रदर्शन करने लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर वो लगातार इसका सेवन करते हैं तो धीरे धीरे उनकी शारीरिक क्षमता कम होने लगेगी और इस दवाई के बिना वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। राइट। दवाओं के प्रयोग में पकड़ी जाने वाली ऐसे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों से तो बाहर कर दिए जाते हैं। उनने जो पदक जीता है, आपने ओलंपिक वाले गेम्स में देखा होगा कि कई 10-10 साल बाद भी पदक वापस रिटर्न कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये पदक भी वापस ले लिए जाते हैं। वे अपना ही नहीं, साथ ही पूरे राष्ट्र को भी अपमानित करते हैं डोपिंग का प्रयोग करके। राइट। तो खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए जो शक्तिवर्धक दवाइयाँ प्रयोग की जाती है खेल के मैदान में, वो वाली चीज़ यहाँ पर डोपिंग कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे। सिगरेट और मसाला, जो पान मसाले होते हैं, ठीक है, इनको बनाने में कौन सा विषैला रासायनिक तत्व यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो हम सबको पता है कि सिगरेट और जो हमारे पान मसाले होते हैं, इसमें निकोटीन का प्रयोग किया जाता है। राइट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? निकोटीन बन जाएगा। नशीले पदार्थों का शरीर पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? तो डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, बुरा प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। तो ये कौन सा प्रभाव पड़ता है? बुरा प्रभाव पड़ता है। नशा करने वालों की किससे बचना चाहिए? संगति, जो करते हैं उन लोगों की संगत में भी नहीं रहना चाहिए। डूबते व्यक्ति को पानी से बाहर निकालकर पेट के बल लेटा देना चाहिए। राइट। तो ये कुछ फैक्ट वाले पॉइंट हो गए। आगे बढ़ जाते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, मतलब एक व्यक्ति स्वस्थ है, इसकी जानकारी आपको सॉरी, इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक रूप से विकार रहित व्यक्ति को ही स्वस्थ व्यक्ति माना गया है। ऐसा नहीं कि वो फिजिकली फिट है लेकिन मेंटली वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ही ज़्यादा तनाव में, तो वो उसके अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। हर तरीके से उसको स्वस्थ होना होगा, तभी उसको हम लोग एक स्वस्थ व्यक्ति यहाँ पर कंसीडर करेंगे। अब कुछ पॉइंट और पढ़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, बाजार की खुली हुई वस्तुओं को खाने पर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाइक हमने आज कचौरी समोसा खाया, उस पर मक्खियाँ बैठ रही थी, है ना, पोहे वगैरह खाए, वो उस पर धूल जम रही है ना। अगर ऐसी चीज़ें हम लोग खाते हैं, लाइक आपने देखा होगा ना, रोड पर वाहनों की वजह से जो धूल उड़ती हुई है वो सब उस पर जम जाती है। तो ऐसी चीज़ें क्या होती है, ये वस्तुएं धूल जमने एवं मक्खियों के बैठने से प्रदूषित हो चुकी है, राइट, जिसे खाने से हम अनेक तरीके की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, जैसे उल्टी आना, दस्त होना, ये सारी चीज़ें। ठीक है। गंदे स्थानों पर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। हम लोग हमेशा क्यों हमारी चरण पादुकाएं पहन कर रखते हैं? ठीक है, क्योंकि क्या होगा, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो सूक्ष्म रोगाणु जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न कर देंगे, इसलिए हमें अपने पैरों का भी ख्याल रखना होता है। राइट। तो ये कुछ 2 बेसिक से पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कवर कर लेते हैं, पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी से बचना। ठीक है, पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी को समूल नष्ट करने के लिए समय समय पर बच्चों को पोलियो की निश्चित खुराक पिलानी चाहिए। राइट। कृमि संक्रमण क्या होता है? तो कृमि संक्रमण जो आपने देखा है ना कि हम लोगों के
पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, राइट, इस तरीके की जो बीमारियां होती है उसके लिए भी दवाएं आती है, तो इसके लिए कौन सी दवा दी जाती है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो एल्बेंडाजोल जो होता है इसकी दवा यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कृमि को कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, कृमि नियंत्रण की दवाई खाने के साथ साथ कृमि संक्रमण को रोकने के लिए नाखून छोटे रखें, हमेशा साफ पानी पिए, सब्जियों और फलों को साफ सुथरे पानी से धोएं, खुले में शौच न करें, पैरों में जूते चप्पल पहन कर रखें ताकि किसी भी प्रकार का संक्रमण आपको नहीं हो। ठीक है, कृमि मतलब बेसिकली हम लोग बोलते हैं ना कि पेट में कीड़े पड़ गए हैं या फिर पेट दर्द बहुत ज़्यादा करता है, तो ये सारी चीज़ें कि हमारे पेट में कोई बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसके लिए ये सारी हम लोग बोल सकते हैं ना, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग संतुलित भोजन के ऊपर। हमारा जो भोजन है, हमारी जो डाइट है, हमारा जो पोषण है, खाने की थाली में जो पोषण है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे भोजन में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को रहती है। राइट, कोई भी पोषक तत्व न अधिक हो न बहुत ज़्यादा कम, मतलब ऐसा नहीं कि हमारी थाली में सिर्फ प्रोटीन युक्त भोजन ही है जिसमें हमको ग्रेन्स वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पा रहा है, ऐसा नहीं। सभी भोजन, हमने 5 फूड टेबल देखी थी, राइट, 5 फूड टेबल हमने प्रीवियस 6 PM वाले सेशन में डिस्कस किया था कि क्या क्या चीज़ें इन 5 तत्वों में होना चाहिए, हमारी थाली में होना चाहिए। राइट, वही सारी चीज़ें कि पोषक तत्व, विटामिन, खनिज, लवण, फैट, अनाज, ये सारी चीज़ें हमारे भोजन में, और रेशे युक्त जो भोजन होता है, रेशे युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं लाइक फल फ्रूट्स वगैरह, ये जो हो गए। ठीक है, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, हमारी फूड टेबल में आते हैं। तो हमें संतुलित भोजन हमारे थाली में कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। क्या क्या कार्य होते हैं भोजन शरीर को सॉरी, भोजन शरीर को शक्ति प्रदान करता है। भोजन के द्वारा देखो, भोजन के प्रमुख कार्य में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी। भोजन जो है शरीर को शक्ति प्रदान करेगा। भोजन के द्वारा जो है शरीर का निर्माण और मरम्मत का कार्य होता है। भोजन के द्वारा रोगों से सुरक्षा हमें मिलेगी। ठीक है, भोजन कराए तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। भोज्य तत्वों से एंजाइम तथा हार्मोन्स बनता है जो शरीर के लिए कैसा रहेगा, लाभकारी रहेगा। हम लोग देखते हैं ना, एंजाइम्स वगैरह का निर्माण होगा, हार्मोन्स बनेंगे, तो वो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, कुपोषण व विटामिन की कमी से क्या क्या रोग यहाँ पर हो सकते हैं। तो शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता कुपोषण को जन्म देती है। इस चीज़ को कुपोषण हम लोग बोल सकते हैं, जिसके कारण बच्चों में कई बीमारियां हो सकती है। शरीर में विभिन्न प्रकार के विटामिन की कमी के कारण रतौंधी, बेरी स्कर्वी, रिकेट्स, ये सारी बीमारियां यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, चलिए अब कुछ पॉइंट यहाँ पर है, टेस्ट योर सेल्फ करके, है ना, ये आपको नोट्स में प्रोवाइड किए गए हर जगह, ताकि आपका साथ के साथ रिविजन होता रहे। तो शरीर में आवश्यक तत्वों की कमी या अधिकता कुपोषण है। तो आवश्यक पोषक तत्व यदि कम हुए या बहुत ज़्यादा अधिक हो गए, है ना, तो वो कुपोषण यहाँ पर हो सकता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर रोग हो सकता है, मेरास्मस रोग यहाँ पर हो सकता है। राइट, तो ये किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की कमी से। यदि हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी रह जाती, याद आ रहा है आपको, हमने एक क्वेश्चन किया था 5 मिनट सेशन में, मून फेस करके, चंद्रमुख लक्षण, चंद्रमुख डिसऑर्डर करके, तो वो यही था, प्रोटीन की कमी से ही होने वाली बीमारी थी। एक व्यक्ति का मुख किसके समान हो जाता है, चांद के समान हो जाता है, एकदम से बहुत फूल जाता है, उसका शरीर पूरी तरीके से जगह जगह से फूल जाता है, लाइक उसकी जो जांघें होती है वो बहुत फूल जाती है, पेट बाहर निकल जाता है। और एक और रोग होता है जिसमें व्यक्ति का जो शरीर है या फिर उसका जो फेस है उसमें बहुत ही ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ जाती है। तो एक साधारण 4 से 5 साल का बच्चा कैसे लगने लग जाता है, बहुत ही बूढ़ा लगने लग जाता है। राइट, तो ये सारे के सारे किसके लक्षण हैं, ये सारे के सारे कुपोषण के लक्षण होते हैं। राइट, यहाँ तक याद रहेगी सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को आपको देखना है, आंसर करना है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, खेलकूद के द्वारा व्यक्ति का मनोरंजन करना, या फिर ये दोनों। हमको पता है कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य लाभ यहाँ पर क्या होगा, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, उसमें सारे ही डेवलपमेंट यहाँ पर आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, ये शारीरिक शिक्षा का मुख्य लाभ होता है। सेकेंड हम लोगों को देखना है, लोगों को मुक्त समय का, मतलब बच्चों को जो फ्री टाइम मिल रहा है उसका रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना क्या कहलाता है। ठीक है, हम लोग बच्चों को बता रहे हैं कि तुम ये करिए ये करिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या कहलाएगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये उनके लिए उनका मनोरंजन हो जाएगा। राइट, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन मैं स्किप कर रही हूँ, वो सारे आप बुक से जाकर अपने कंप्लीट कर लेना, जो आपने नोट्स लिए हैं नोट्स से आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर कई सारे आपको प्रोवाइड किए गए, प्रैक्टिस आपको करनी है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख लेते हैं। स्किनर के द्वारा सीखने से संबंधित दी जाने वाली परिभाषा क्या है। ठीक
ठीक है। स्किनर ने सीखने से संबंधित क्या परिभाषा दी है? अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को ही सीखना कहा गया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। या फिर तीसरा ऑप्शन है सीखना वातावरण का संगठन है। या ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही यहाँ पर सीखना कहलाता है। हम सभी को पता है कि जो हमने जो स्किनर की डेफिनेशन पढ़ी है सीडीपी की, वो क्या है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये हम लोगों ने देखा है कि अधिगम की डेफिनेशन है, परिभाषा है, राइट। तो यहाँ पर स्किनर की बात की गई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं। शैक्षिक व्यायाम क्या होता है? योगासन करना, मार्चिंग करना, मुक्त हस्त व्यायाम, जिसका कल हमने क्वेश्चन भी किया था कि जो हस्त व्यायाम होता है, हस्तोतासन होता है, वो किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो हमको पता है शैक्षिक व्यायाम में योगासन, योग सारे आ जाते हैं, सूर्य नमस्कार आ जाता है, सारे आसन आ जाते हैं, हमारे प्राणायाम आ जाते हैं, राइट। मार्चिंग करना 15 अगस्त 26 जनवरी को हम लोग देखते हैं। हस्त व्यायाम आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे शैक्षिक व्यायाम का हिस्सा होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब कुछ स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ 2 स्लाइड आपको यहाँ पर हम लोगों ने रेडी करके दी है, ठीक है। इसी तरीके से और भी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। ओके, चलिए स्टार्ट हम लोग यहाँ पर करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट है जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो ये सारे के सारे गोल्फ से संबंधित है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, शॉर्ट कॉर्नर होना, ट्राई ब्रेकर या फिर पेनल्टी स्ट्रोक जो होता है, ये किस गेम में, ये जो शब्द है किस गेम में यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं? तो हॉकी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा आपका हॉकी बन जाएगा, ठीक है। ये याद रहेगा कि ये गोल्फ से संबंधित है, तीनों पर्सनालिटी। ये शॉर्ट कॉर्नर, टाई ब्रेकर, पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी से संबंधित है। इसी तरीके से आपसे क्रिकेट के भी कुछ पूछे जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, ये 3 गेम तो ऐसे जो काफ़ी कॉमन होते हैं। तो इससे रिलेवेंट आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि पिच की लंबाई कितनी होती है, कैसे क्या रहता है। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में होता है? 4 वर्ष। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती है, ठीक है। ब्रेस्ट स्ट्रोक जो है किससे संबंधित है? तैराकी से, स्विमिंग से यहाँ पर संबंधित है। सोमदेव देववर्मन जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है, लॉन टेनिस खेलते हैं ये। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्रिकेट कहाँ का है? इंग्लैंड का है, राइट। तो ये किसका नेशनल गेम कौन सा है, ये हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1896 एथेंस ग्रीस के अंदर। इसका थोड़ा सा हिस्ट्री आपको डाल रखा है कि वो जो ये इस तरीके से हम लोगों को दिखाया जाता है ना, ओलंपिक का जो फ्लैग होता है इसमें 5 कलर किस को शो करते हैं, कहाँ से शुरुआत हुई थी, किसने करी थी, जो मशाल हर टाइम जलती रहना चाहिए उसका क्या रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में प्रोवाइड की गई हैं, जस्ट एक बार से आप इसका रिविज़न कर लेना, है ना। अभी हम लोग इतना डिस्कस उसको नहीं कर रहे हैं। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। सॉकर किसका दूसरा नाम है? फुटबॉल का ही नाम है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी जो थी कर्णम मल्लेश्वरी थी, राइट। इसकी जो न्यूज़ है या इनकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, इनका जो लाइफ है पूरा, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। NCERT की क्लास 4th की जो हमारी पर्यावरण की बुक है ना, लुकिंग अराउंड, उसके अंदर दिख जाएगा, ठीक है। हमारे आसपास उस वाले में आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं हमारे स्पोर्ट पर्सन, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है ये वाला हम लोग और कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर को एक बार से और हम लोग कंप्लीट करेंगे। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। कुछ फेमस पर्सनालिटीज होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे पर्वतारोहियों से संबंधित। शतरंज का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत को माना जाता है। क्रिकेट खेल की शुरुआत कहाँ पर हुई है? इंग्लैंड में हुई है। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने प्लेयर्स होते हैं? 7 होते हैं। सनी डेज नामक जो बुक है वो किसके द्वारा लिखित है? तो सुनील गावस्कर ने लिखी है सनी डेज, राइट। ये वाला सनी डेज है ना, सनी डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से किस खेल में मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो पोलो का मैदान काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। क्रिकेट भूमि में जो स्टंप्स की ऊंचाई होती है, स्टंप होते हैं, उसकी ऊंचाई 27 इंच होती है, ठीक है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है वानखेड़े स्टेडियम। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध कौन से खेल से? तो हॉकी से है, ठीक है। हमारे भारत का नेशनल गेम, इंटरनेशनल गेम हम लोग बोल सकते हैं। तो ये किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। पोलो खेल का प्रचलन कहाँ से स्टार्ट हुआ? भारत में जो पोलो आया है वो तुर्की से आया है, राइट। तो तुर्की आपका है, तुर्क आपका यहाँ पर
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके कुछ इसी तरीके से बनेगा जैसे कि हमने देख लिया कि ये ट्रॉफी किससे संबंधित है, देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है, या कोई स्पेसिफिक बुक हो गई कि ये बुक किसकी है, भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता था, दैट टाइम कैप्टन कौन था, है ना। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। हाल फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। बाकी सारी जो चीज़ें हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप नोट्स से कंप्लीट करेंगे। और फिर भी वहाँ पर कोई डाउट लगता है या फिर कुछ ऐसा टॉपिक जो नहीं समझ में आ रहा है या फिर याद नहीं हो रहा है, राइट, तो वो आप बता देना, उसको हम लोग सेशन में ले लेंगे। ओके, तो सेशन को यहीं ओवर कर रहे हैं, नोट्स को आप रिवाइज करते रहें। अभी हम लोग पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 100 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी इसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप साथ के साथ मैसेज कर दें, है ना, ताकि हम लोग जो भी आपको डाउट आ रहा है, जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उसको हम लोग यहाँ पर सेशन में डिस्कस कर लें। ओके, और व्हाट्सएप नंबर आपके पास यही है 8770803840, राइट, इस पर आप व्हाट्सएप कर लेना कोई भी डाउट आता है। टेस्ट सीरीज़ आप बाय कर सकते हैं, ऐप पर आपकी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। ओके, सेशन कवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।